निर्मला जो अपने पति को खोने के बाद अकेले जीवन बिता रही थी, समाज की बेड़ियों में बंधी एक शांत और संयमी महिला थी। वह हमेशा अपने बेटे की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों में लगी रहती थी। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं, जो हमें कभी नहीं वहाँ ले जाते, जो हमें कभी कभी वहाँ ले जाते हैं जहाँ हम खाने जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन निर्मला बाजार में लौट रही थी। हाथ में सब्जियों से भरा थैला था और रास्ता थोड़ा पथरीला था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह गिरने लगी। ही बारी थी कि किसी ने उसे संभाल लिया। संभाल कर भंजी एक गहरी सी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। निर्मला ने ऊपर देखा और सामने एक सौम्य व्यक्ति सज्जन खड़े थे। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गहराई। धन्यवाद अंकल, निर्मला ने झपते हुए कहा। अंकल मत कहिए, मेरा नाम मनोहर है। जो मैं आप निर्मला थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली। निर्मला इसके बाद उसकी आवाज़ मुलाकात में अक्सर हमने कभी बने सेवित प्रोफेसर ने काफ़ी शानदार संवेदनशील व्यक्ति को उन्होंने महसूस किया। निर्मला के लिए थी और उसने कहा, कैसे लिया तो कहाँ जा रहे हैं? कैसे लिया था? क्या कर रहे थे? कहाँ आज इतवार है? नहीं, 10 बजे। उसके जीवन भर मनोहर हिम्मत जुटाई और निर्मला क्या आप सोचती हैं हमें अपने जीवन में बचे हुए पल के साथ बचनी चाहिए। निर्मला एक बाबा सवाल अप्रशिक्षित था, लेकिन मन में किसी कोने वह एक दिन जब निर्मला मंदिर से लौट रही थी, तभी पड़ोसियों की एक महिला कमला ने उसे रोक कर लिया। अरे निर्मला, ये क्या सुन रही हूँ? तुम उस मनोहर अंकल के साथ बहुत ज़्यादा घूमने लगी हो। निर्मला ने चौंक कर देखा तो इससे क्या बुरा है? कमला जी, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। मित्र, कमला ने व्यंग से कहा। अरे तुम विधवा औरत हो और वो उम्रदराज आदमी, समाज क्या कहेगा? निर्मला बातें सुनने लगी। क्या विधवा होने का मतलब जीवन भर अकेले रहना है? क्या समाज की नज़रों की उनकी खुशी और मायने नहीं रखती? उस रात जब निर्मला ने मनोहर से यह बात बताई तो उन्होंने उनका हाथ थाम लिया। निर्मला, समाज का काम है बातें बनाना, लेकिन हमें अपनी खुशी खुद चुननी होगी। लेकिन मेरी बेटी, उसकी शादी होने बाकी है, कहीं उसकी ज़िंदगी का असर ना हो। मनोहर मुस्कुराया। क्या तुम्हारी खुशी में उसकी खुशी नहीं जुड़ेगी? अगर वो तुमको सच में प्यार करती है तो तुम्हारे फैसले को समझेगी। निर्मला ने हिम्मत करके अपनी बेटी सुमन की बात की। माँ, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो
अगर अंकल तुम्हें खुशी दे सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निर्मला की आंखें नम हो गई। बेटी ने उसके भावनाओं को समझाया। यही उनके लिए सबसे बड़ी राहत की समस्या थी। जी।